मॉडल्स इकोसिस्टम। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा रीड आउट करेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। आपका अडोबी फायरफ्लाई के ऊपर आप लोग बिकॉज वर्किंग करते हैं, ठीक है, सो आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि आप अपनी पिक्चर किस जो है वो एआई से जनरेट करवा रहे हैं और किस जो एआई को यूज़ करके आपको कौन कौन से फीचर्स मिलेंगे और आपके प्रॉम्प्ट में कौन कौन सी जो है वो चेंजिंग्स आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है गूगल जेमिनी जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड सेकंड है ओपन एआई जीपीटी इमेज लाइक जो हम लोग चैट जीपीटी से जनरेट करवाते हैं। ओके, थर्ड वन है हमारे पास फ्लेक्स 1.1 प्रो। ओके, सो जो इसकी स्पेसिफिकेशन है वो क्या है कि ये हमारे जब हम जेमिनी से जनरेट करवाते हैं तो हमारी जो पिक्चर है वो डिफरेंट शो होती है। ठीक है, अगर हम जीपीटी इमेज जनरेट करवाते हैं, ठीक है, सो उसकी पिक्चर हमें जो है वो उसका फ्रीडम एंड उसका कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट फॉलोइंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें जो है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें मिल जाती है। एंड ऑल्सो जो हमें फ्लेक्स 1.1 प्रो की है उसकी जो टेक्सचर होता है जनरेशन का वो थोड़ा एडवांस लेवल का होता है। ठीक है, सो उसका हमें डिफरेंट मिलता है। इम्पोर्टेंट ये है आप लोग के लिए इसमें कि आपके जो ये मॉडल्स हैं, ठीक है, कंज्यूम हायर क्रेडिट्स, ये जो है वो हायर क्रेडिट्स कंज्यूम करते हैं। एंड ऑल्सो ये पेड प्लान्स में भी जो पेड प्लान्स में होते हैं। ठीक है, इफ़ अगर आप अडोबी फायरफ्लाई को यूज़ करते हो एंड ऑल्सो आप उसमें वर्किंग करते हो और आपको वहाँ से अर्निंग आ रही है, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो उसका देन पेड प्लान भी परचेज कर सकते हो और इन फीचर्स को यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो टॉपिक है वो है स्ट्रेटजिक सिलेक्शन गाइड। ठीक है, सो स्ट्रेटजिक सिलेक्शन गाइड के बारे में रीड आउट करना या इसके बारे में पढ़ना का क्या पर्पज़ है, वो ये पर्पज़ है कि आप लोगों ने जब उसमें काम करना है तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आप किन फीचर्स में काम कर रहे हैं और उससे क्या चेंजिंग्स आ सकती हैं आपके लिए और कितने क्रेडिट्स यूज़ होंगे। इफ़ अगर आप लोग पिक्चर यूज़ कर रहे हैं, वीडियो यूज़ कर रहे हैं या कोई भी वॉइस ओवर जनरेट करवा रहे हैं, ठीक है, सो जो बिगनर्स होते हैं वो उनके लिए जो रिकमेंडेड मॉडल है वो है इमेज मॉडल 4। ठीक है, अगर वो उसमें वर्किंग करेंगे तो उनका जो बेनिफिट है वो क्या है कि फास्ट एंड कॉस्ट एफिशिएंट, लाइक फ्री जो है वो कॉस्ट एफिशिएंट है एंड फास्ट आपको मिल जाएगी आपकी पिक्चर। ठीक है, नेक्स्ट जो पोर्टफोलियो एंड क्लाइंट्स के लिए अगर आप लोग को पिक्चर रिक्वायर्ड है तो उसके लिए आप लोगों ने कौन सी यूज़ करनी है, मॉडल 4 अल्ट्रा, बिकॉज आप इधर से अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है ना, आप पोर्टफोलियो से अपने या आपका कोई क्लाइंट है, ठीक है, आप वहाँ से अगर अर्निंग कर रहे हैं तो आप पेड वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। मॉडल 4 अल्ट्रा एंड मॉडल 5 जो है वो आप अपनी इमेज जनरेट करवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे है एडिशन फेस। एडिशन फेस में आप लोग मॉडल 4 एंड मॉडल 4 अल्ट्रा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो इसका बेनिफिट है वो आपको क्या मिलता है कि ड्राफ्ट एंड फाइनल वर्कफ्लो, ठीक है, ये आपको बेनिफिट मिलता है। प्रिंट लार्ज फॉर्मेट में आप लोग प्रिंट फॉर्मेट लाइक, ठीक है, लार्ज फॉर्मेट अगर आपको चाहिए तो आप उसको क्या कर सकते हो, उसमें आपका रिकमेंडेड मॉडल जो है वो मॉडल 5 है ओनली। ठीक है, नेटिव 4 MB डिटेल्स, ये आपको इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, सो इन चीज़ों के बारे में रीड आउट करना या इसके बारे में पढ़ने का पर्पज़ है कि आप लोग जब उसमें वर्किंग करें तो आपको पता हो कि आप क्या चीज़ जनरेट करवा रहे हैं और इस पर आपका कितने क्रेडिट यूज़ हो रहे हैं और एंड ऑल्सो उसमें आपके कितने क्रेडिट्स यूज़ हो रहे हैं एंड ऑल्सो कि आप लोग किस लेवल पर वर्किंग कर रहे हैं। अगर तो आप बिगनर्स हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको यूज़ करें। ठीक है, अगर तो आप वहाँ से अर्न कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए, आपको इमेजेस चाहिए, क्लाइंट्स के लिए चाहिए, ठीक है, सो आप उसका प्रीमियम जो है वो उसको परचेज़ करके उसके अंदर वर्किंग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डायमेंशन एंड रेजोल्यूशन। ठीक है, इसको हम लोग डीपली डिटेल के साथ जो है वो अब रीड आउट करेंगे कि डायमेंशन एंड जो रेजोल्यूशन है उसका अडोबी फायरफ्लाई में क्या वर्क है। ठीक है, और वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं और उनका क्या साइज़ हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है। ओके, मास्टरिंग
एस्पेक्ट रेशोस, ठीक है। सो फर्स्ट हमारे पास जो है वो स्क्वायर में 1.1 जो है वो हमें एडोबी फायरफ्लाई, ठीक है, देता है। लाइक वो हम यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए, सोशल प्रोफाइल पिक्चर्स के लिए, ठीक है। लैंडस्केल हम लोग जो यूज़ करते हैं उसमें हमें इतना साइज़ मिलता है, ठीक है। वो हम बिजनेस प्रेजेंटेशंस एंड क्लासिक स्क्रीन्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। वाइड स्क्रीन हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, यूट्यूब थंबनेल्स के लिए यूज़ करते हैं, एंड ऑल्सो मॉडर्न वेब बैनर्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको इन चीज़ों का डिटेल्स के साथ जो है वो बताने का मकसद ये है, पर्पस ये है कि आप जब उसके अंदर वर्किंग करें एडोबी फायरफ्लाई के, तो आपको ईच फीचर का आइडिया होना चाहिए कि आप लोग इसको यूज़ करेंगे, इसका क्या पर्पस है और किस प्लेस पे कौन सा फीचर यूज़ होगा। ओके, सो नेक्स्ट है पोर्ट्रेट के हमारा 3:4 जो है वो साइज़ हमारे पास एडोबी फायरफ्लाई में होता है। एंड प्रिंट असिस्ट एंड पोस्टर्स क्रिएटिव आर्ट्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। वर्टिकल में IG रील्स, टिकटॉक, स्मार्टफोन स्टोरीज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सेलेक्ट द रेशो बेस्ड ऑन योर टारगेट प्लेटफॉर्म फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट, ठीक है। सो आप लोगों ने इन चीज़ों को याद रखना है कि अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पोस्ट आपकी रिक्वायरमेंट है एंड सोशल प्रोफाइल पिक्चर्स रिक्वायरमेंट है, तो आप लोगों ने स्क्वायर जो है वो फ्रेम सेलेक्ट करना है। ओके, स्क्वायर कैनवस उसकी सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट है बिजनेस प्रेजेंटेशन में आप लोगों ने लैंडस्केप सेलेक्ट करना है। वाइड स्क्रीन में आप लोगों ने यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने यूट्यूब थंबनेल पे वर्किंग करनी है तो आप वाइड स्क्रीन सेलेक्ट करेंगे। पोर्ट्रेट पे आपने वर्किंग करनी है तो आप प्रिंट असिस्ट सेलेक्ट करेंगे। एंड पोस्टर्स ऑल्सो वर्टिकल्स में आप लोग टिकटॉक एंड स्मार्टफोन्स की स्टोरीज, ठीक है, आप लोग उस पर वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास थोड़ा सा रेजोल्यूशन का मोर डिटेल्स के साथ एक प्रीसेट है कि रेजोल्यूशन, प्रोडक्शन एंड स्पेसिस। रेजोल्यूशन टाइप्स हमारे पास जो है एडोबी फायरफ्लाई में हमारे पास रेजोल्यूशन टाइप्स कितनी होती हैं, ठीक है, उसके पिक्सल्स काउंट कितने होते हैं, और बेस्ट यूज़ फॉर केस आपके पास कौन कौन सा है, किसमें कौन सा यूज़ करना चाहिए आपको, इसको हम लोग रीड आउट करेंगे, ठीक है। देयर आर 3 रेजोल्यूशन टाइप्स, ठीक है। स्टैंडर्ड, HD क्वालिटी, अल्ट्रा 4MP, ठीक है। एंड ऑल्सो मॉडल 5 ऑफर द हाईएस्ट नेटिव क्वालिटी, रिमूविंग द इमीडिएट नीड फॉर अपस्केलिंग, ठीक है। अपस्केलिंग हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, अपने पिक्सल्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अपनी पिक्चर को इन्हेंस करने के लिए, अपने पिक्चर्स के पिक्सल्स को प्रोमिनेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। पिक्सल्स काउंट अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड्स में हमारे पास 15-12 पिक्सल्स, ठीक है, हमें एडोबी फायरफ्लाई देता है, ठीक है। HD क्वालिटी में हमारे पास 2K यानी 2000 px पिक्सल्स होते हैं, ठीक है, हमारी पिक्चर में। एंड ऑल्सो अल्ट्रा 4MP में हमारे पास पिक्सल्स होते हैं 2240 एंड ऑल्सो 1792 पिक्सल्स, ठीक है। जो फर्स्ट वाला स्टैंडर्ड वाला है उसमें हमें क्या मिलता है, हमारी पिक्चर में फास्ट मोड, क्विक आइडिएशन एंड कॉन्सेप्ट ड्राफ्टिंग, ठीक है। एंड ऑल्सो HD क्वालिटी में हम लोग क्या जनरेट करवाते हैं, मॉडल 4 अल्ट्रा रेडी फॉर सोशल मीडिया एंड वेब, ठीक है। एंड ऑल्सो अल्ट्रा 4MP में हम लोग मॉडल 5 नेटिव प्रोफेशनल प्रिंट के लिए या 4K प्रोडक्शन के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड अपस्केलिंग आई अगेन रिपीट, अपस्केलिंग हम लोग यूज़ करते हैं अपने पिक्सल्स को प्रोमिनेंट करने के लिए, ठीक है। अगर हमें अपनी पिक्चर ब्लरी शो हो रही है, ठीक है, तो हम लोग उसकी अपस्केलिंग करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अपस्केलिंग एंड पावर टूल, ठीक है। अपस्केलिंग एंड पावर टूल के बारे में हम लोग रीड करेंगे कि व्हाट इज़ अपस्केलिंग एंड पावर टूल, ठीक है। HD अपग्रेड स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन इमेजेस कैन बी अपस्केल टू HD लेटर, कॉस्ट 1 क्रेडिट, ठीक है। अगर आप लोग HD आप लोगों ने अपग्रेड करवाया हुआ है और आपने स्टैंडर्ड जो है वो इसका वर्जन आप लोगों ने स्टैंडर्ड परचेज़ किया हुआ है तो HD अपग्रेड में आप लोग क्या करवा सकते हैं, इसकी रेजोल्यूशन इमेजेस कैन बी अपस्केल्ड करवा सकते हैं टू HD लेटर। आपका जो क्रेडिट है वो कितना यूज़ होगा, ओनली 1 क्रेडिट यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट
हमारे पास है स्पेशलाइज्ड इंटीग्रेशन अलाउज फॉर मैसिव 4K अपस्केलिंग। ठीक है, अगर आपको 4K अप जो टॉपेज लैब्स है उसमें आपको 4K अपस्केलिंग जो है वो मिल जाती है। ठीक है, फोटोशॉप आप अपनी पिक्चर को डाउनलोड करके बिकॉज फोटोशॉप में भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, सो यूटिलाइज हम अपनी बैक स्क्रीन पर आ गए हैं। ठीक है, यूटिलाइज फायरफ्लाई मॉडल 5 विद इन फोटोशॉप फॉर अल्टीमेट प्रोडक्शन कंट्रोल। ठीक है, हम लोग जो मॉडल 5 को है वो यूज़ कर सकते हैं एडोबी फायरफ्लाई में। ठीक है, हम जो हमारा डिज़ाइन है, ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको अगर हमें फ़ोटोशॉप में लेकर जाकर उसके अंदर डिज़ाइनिंग करनी हो, उसके अंदर एडिट करना हो, ठीक है, उसके जो है वो उसमें उसकी पिक्चर में हम लोगों ने चेंजिंग्स करनी हो तो हम लोग मॉडल 5 को यूज़ करते हैं। ठीक है, फोटोशॉप फॉर अल्टीमेट प्रोडक्शन कंट्रोल। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है स्पॉटेड आउटपुट फॉर्मेट्स। ठीक है, स्पॉटेड आउटपुट फॉर्मेट्स का क्या मतलब है? ठीक है, इसका क्या पर्पज़ है एडोबी फायरफ्लाई में और इसको हम लोगों ने कैसे यूज़ करना है? ठीक है, क्योंकि बिकॉज जो बच्चे बिगनर्स हैं उनके लिए बिल्कुल न्यू है इसका हर एक फ़ीचर, इसलिए मैं डीपली उसका एक एक फ़ीचर आपको जो है वो लर्न करवा रही हूँ। बिकॉज अगर आप उसको यूज़ करें तो आपको उसका कोई भी फ़ीचर ऐसा ना लगे जिससे आपकी कोई इल्यूजन क्रिएट हो एंड ऑल्सो आपको ना आइडिया हो कि उसका क्या पर्पज़ है और उसको हमने किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास जब हम अपनी पिक्चर को डाउनलोड करते हैं, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट फायरफ्लाई सेलेक्ट PNG। ठीक है, टू प्रिजर्व मैक्सिमम डिटेल एंड ट्रांसपेरेंसी अंटिल यू मैनुअली चूज टू चेंज इट। ओके, PNG में बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो फायरफ्लाई उसको चूज़ करता है। अगर तो हमने अपनी फ़ाइल को जो है वो PNG में डाउनलोड करना है, फर्स्ट आपको ये आइडिया होना चाहिए कि PNG में अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको किस तरह की फ़ाइल जो है वो मिलेगी। ठीक है, स्पोर्ट्स ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, जो उसका बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, बेस्ट फॉर हाई क्वालिटी प्रोडक्शन। ठीक है, बट अगर आप लोग अपनी फ़ाइल को एज इट इज़ डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसको JPG सेलेक्ट करेंगे एंड स्मॉलर फाइल साइज आइडियल फॉर रैपिड वेब यूजेज एंड सोशल शेयरिंग। ठीक है, सो एज इट इज़ वो JPG में अगर आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, CVG का क्या पर्पज़ है? स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, जो वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं, ठीक है, एक्सक्लूसिव टू द टेक्स्ट टू वेक्टर फीचर। ठीक है, सो हम टेक्स्ट टू वेक्टर फीचर इसके लिए इस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं और इसमें हम अपनी फ़ाइल को डाउनलोड करते हैं। मोस्टली हमारा जो फाइल हम लोग डाउनलोड करते हैं वो हम लोग JPG में डाउनलोड करते हैं। ठीक है, एज इट इज़ जैसे हमारी फ़ाइल होती है वो वैसे ही डाउनलोड हो जाती है। ओके, सो नेक्स्ट है कंटेंट टाइप्स। कंटेंट टाइप्स को हम लोग जो है वो रीड आउट कर लेंगे कि कंटेंट टाइप्स का एडोबी फायरफ्लाई में क्या पर्पज़ है और इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, वेयर डू फाइंड नेक्स्ट हम लोग अपने एडोबी फायरफ्लाई पर चलते हैं और उसको यूज़ करके इन चीज़ों को देखेंगे कि हम लोगों ने प्रैक्टिकली इसको कैसे यूज़ करना है। वेयर टू फाइंड दी सेटिंग्स, जनरेट स्क्रीन, आप अपने नेविगेशन बार में जाएंगे। ठीक है, ओके, जहाँ पर आप लोगों ने अपने इमेज को जनरेट करवाना है, टेक्स्ट टू इमेज करवानी है, जनरेट इमेज वर्कस्पेस, लेफ्ट पैनल लुक फॉर द कंटेंट टाइप सेक्शन। ठीक है, लेफ्ट पैनल पर आपको क्या शो होगा? आपका कंटेंट टाइप सेक्शन शो होगा, जिससे आप लोग आपकी प्रॉपर्टीज़ पैनल शो होगी, जिससे आप लोग अपने फीचर्स में जो है वो अपने डिज़ाइन में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, देन सिलेक्शन चूज बिटवीन फोटो आर्ट और ऑटो टू सेट द कोड स्टाइल। ठीक है, ऑटो मोड द डिफ़ॉल्ट एंड रिकमेंडेड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर बिगनर्स। ठीक है, सो हम नाउ हम लोग चलते हैं एडोबी फायरफ्लाई पर। तो हम लोग आ गए हैं एडोबी फायरफ्लाई पर। जैसा कि हमारे पास इसका इंटरफेस शो हो रहा है, हम लोगों ने इसके लेफ़्ट साइड पर जो टूल बार शो हो रही है इसको डिटेल से रीड आउट कर लिया था कि इसका
क्या पर्पज़ है और इसमें हम लोग क्या चेंजिंग कर सकते हैं। एंड ऑल्सो हमने इसके नेविगेशन बार में टेक्स्ट टू इमेज कैसे हमने इसको प्रॉम्प्ट देना है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी इमेज जनरेट करवा सकते हैं। लाइक अगर मैं इसके ऊपर सेलेक्ट करूँ तो इसका टेक्स्ट टू इमेज जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हमारी प्रीवियस फाइल्स हैं जो हम लोगों ने जनरेट करवाई थी। ओके, ऑल्सो अगर हम लोग एडिट्स में जाएँ, एडिट में जाएंगे तो यहाँ पर हमें ये ऑप्शन देगा एडिट एंड इमेज। यहाँ पर हम अपने सिस्टम में से कोई भी इमेज इसको यहाँ पर अपलोड करके उसको एडिट कर सकते हैं। गैलरी में जाएंगे तो हमारे पास बहुत से इंटरफेस शो हो रहे होंगे जिसको हम लोग सिलेक्ट करके उसके अंदर चेंजिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ और इसको अगर मैं ओपन कर रही हूँ, ठीक है, सो इसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास इसके प्रॉपर्टीज़ पैनल शो हो रहा है। ऑल्सो जिस प्रॉम्प्ट से ये पिक्चर क्रिएट की गई है उसका ऑटोमेटिक प्रॉम्प्ट आ गया है हमारे पास। ओके, जिस प्रॉम्प्ट से ये पिक्चर क्रिएट की गई है उसका प्रॉम्प्ट आ गया है। एंड ऑल्सो जो इसके ऊपर फीचर्स ऐड हैं वो फीचर्स हमारे पास शो हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारे 20 क्रेडिट्स यूज़ होंगे। प्रॉम्प्ट फीचर्स हमारा ओपन है एंड प्रॉम्प्ट इन्हेंसमेंट भी फीचर वाला हमारा ओपन है। ठीक है, ओके, सो अगर हम लोग लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो यहाँ से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगी तो ऑल्सो यहाँ पर हमारे क्रेडिट्स चेंज हो जाएंगे। वो हमें शो कर रहा है कि हमारे 10 क्रेडिट्स यूज़ होंगे। अगर हम लोग अपनी स्लाइड्स में रीड आउट करके आए हैं कि हम लोगों ने मॉडल 5 यूज़ करेंगे, मॉडल 4 यूज़ करेंगे, अल्ट्रा इमेज 4 यूज़ करेंगे, इमेज 3 यूज़ करेंगे, GPT यूज़ करेंगे, तो इन चीज़ों के लिए हमारे क्या पर्पज़ है और इसमें हमारे कितने क्रेडिट्स यूज़ होंगे। ठीक है, ये हम लोग अपनी स्लाइड में डिटेल्स के साथ रीड आउट करके आए हैं। ठीक है, बिकॉज मैंने इसीलिए आपको पहले बेसिक से इसको रीड आउट करवा के इसके बारे में बताया है, बिकॉज यहाँ पर जब आप आके यूज़ करें तो आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि अगर आप फायरफ्लाई इमेज 5 यूज़ करें तो आपके कितने क्रेडिट यूज़ होंगे और आपको किस टाइप की पिक्चर मिलेगी। ठीक है, ऑल्सो अगर हम फायरफ्लाई अल्ट्रा 4 यूज़ करेंगे हमारे 20 क्रेडिट यूज़ होंगे। फायरफ्लाई इमेज 4 यूज़ करेंगे, ये हमारी अनलिमिटेड एक्सेस है इसकी। ठीक है, इसको हम लोग फ्री में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम 3 यूज़ करेंगे उसकी भी इमेज जो है वो फायरफ्लाई इमेज 3 है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट हम लोग इनको यूज़ करेंगे और यूज़ करके आप देखें कि इसके अंदर क्या क्या चेंजिंग्स आती हैं। ठीक है, तो हमारे पास GPT इमेज 2 है, 1.5 है, जेमिनी की है, प्रो की है। अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो हमारे 20 क्रेडिट यूज़ होंगे। GPT को यूज़ करते हैं तो हमारे ऑल्सो 20 क्रेडिट यूज़ होंगे। ठीक है, लास्ट में है इमेजिन 3। ठीक है, अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो ऑल्सो हमारे 20 क्रेडिट यूज़ होंगे। फर्स्ट हम लोग इन फीचर्स को यूज़ करके देखते हैं कि इससे हमारे जो डिज़ाइन है उसमें क्या चेंजिंग्स आती हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने अपनी जो रोटेशंस है, रेजोल्यूशंस है, ठीक है, रेशियो है, उसको भी हम लोग डीपली रीड आउट करके आए हैं कि इसको इन चीज़ों का क्या पर्पज़ है इसमें। ठीक है, और इसको हम लोगों ने कैसे यूज़ करना है और किस चीज़ के लिए हम लोगों ने कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। ओके, कंटेंट टाइप में जो कंटेंट टाइप जो हम लोग अभी रीड हम करके आए हैं। ठीक है, कंटेंट टाइप ऑटो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका आर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए हमने फ़ोटो सेलेक्ट की है। अगर देन नेक्स्ट हमारे पास है इसकी विजुअल इंटेंसिटी। अगर हम इसको कम करेंगे तो हमें कम इंटेंसिटी में पिक्चर मिलेगी, अगर ज़्यादा करेंगे तो हम इसको फुल करेंगे तो हमें फुल इंटेंसिटी में पिक्चर मिलेगी। ठीक है, अभी के लिए हम इसको जनरेट करते हैं। सो हम जनरेट करके देखते हैं कि ये हमें क्या चेंजिंग्स करता है हमारे डिज़ाइन में। ओके, सो हमारे पास 4 पिक्चर्स आ गई हैं इसकी। लुक,
ठीक है। हमने जिस तरह का उसको प्रॉम्प्ट दिया था उसने उसके अकॉर्डिंग हमें हमारी पिक्चर जनरेट कर दी है, ठीक है। सो मैंने अगर फर्स्ट पिक्चर सेलेक्ट की है, इसको मैं रेफरेंस पिक्चर दूंगी तो उसके अकॉर्डिंग भी ये मुझे जो है वो उसके अकॉर्डिंग चेंजिंग्स करके दे देगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकती हूँ कि मुझे किस में चाहिए ये, ठीक है। यहाँ से मैं इसकी रेजोल्यूशन चेंज कर सकती हूँ। ऑल्सो लेफ्ट साइड पे हमें इसका फिल है, ऑल्सो फिल सिलेक्टेड एरिया हम कर सकते हैं। लाइक जनरेटिव फिल जो हम नेक्स्ट क्लास में रीड आउट करेंगे कि जनरेटिव फिल कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अप स्केलिंग कर सकते हैं। ऑल्सो ऑलरेडी उसके पिक्सल्स अच्छे हैं, इसलिए हमें इसकी अप स्केलिंग्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाले फीचर्स हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। सो हम बैक जाएंगे, ओके, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ से चेंजिंग्स करेंगे। अभी हम लोगों ने फायरफ्लाई इमेज 3 यूज़ किया था, अब हम 4 यूज़ करेंगे। एंड ऑल्सो यहाँ से आर्ट सेलेक्ट करेंगे और लेट्स सी कि ये इसमें क्या चेंजिंग्स करके हमें देता है। लुक कितनी मीन्स उसने रियलिस्टिक पिक्चर हमें क्रिएट करके दी है आर्ट में, ठीक है। जैसे हम लोगों ने उसको प्रॉम्प्ट दिया था एंड जो सी हमने प्रॉपर्टीज़ पैनल से अपने फीचर सेलेक्ट किए थे उसके अकॉर्डिंग उसने हमें पिक्चर जनरेट करके दी है एंड कितनी वो रियलिस्टिक है। अगर हम लोग इसके टॉप पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, हम इसको जूम इन कर सकते हैं, ओके। हम इसको जूम आउट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर यहाँ से हमें 100% चाहिए तो हम इसको 100% इसकी जो है वो जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं। 200% चाहिए तो हम इसको 200% कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो हमारे पास यहाँ पर है फिट टू स्क्रीन। अगर अगेन हम लोगों ने उसको स्क्रीन के अकॉर्डिंग करना हो, ठीक है, तो हम उसको स्क्रीन पे फिट कर लेंगे। एंड फिल स्क्रीन करना हो तो हम अपनी पूरी स्क्रीन पर उसको फिल कर सकते हैं और उसको हम लोग क्लोज करके देख सकते हैं कि कितना क्लियर उसने हमें क्रिएट करके दिया है और कितना ओरिजिनल लग रहा है। लाइक जिस तरह हमने उसको प्रॉम्प्ट दिया था एंड ऑल्सो जो हमने अपने फीचर सेलेक्ट किए थे उसके अकॉर्डिंग उसने हमें कर दिया है, उसके अकॉर्डिंग उसने हमें पिक्चर जनरेट करके दी है, ठीक है। सो फर्स्ट वाली एंड सेकंड वाली पिक्चर में हमारे जो है वो लाइक दिस और दिस, ठीक है, कि कितना हमारा डिफरेंस है इस पिक्चर में बिकॉज हमने ये फ़ोटो सेलेक्ट की थी और ये हमने आर्ट सेलेक्ट किया था, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग उसने हमें जनरेट कर दिया है। नेक्स्ट हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे फायरफ्लाई इमेज 4 अल्ट्रा यूज़ करेंगे, यूज़ करके देखेंगे कि इसमें हमें वो किस तरह की पिक्चर जनरेट करके देता है। अगर हम इसकी विजुअल इंटेंसिटी कम यहाँ से करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो उसकी इंटेंसिटी जो है विजुअल्स की कम करके देगा। सो हम लोग इसको जनरेट करते हैं। अभी वो जनरेट कर रहा है, ठीक है। सो लुक कितनी उसने रियलिस्टिक पिक्चर जनरेट कर दी है, ठीक है। हमारे प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग उसने हम इसको जितना मर्जी जूम इन करेंगे तो उसके पिक्सल्स लाइक बिल्कुल भी ब्लर नहीं है, ओरिजिनल पिक्चर को शो हो रही है, ठीक है। हमारे पिक्चर्स जो है वो बिल्कुल भी ब्लर नहीं है, उसके पिक्सल्स बिल्कुल भी फटे हुए नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। उसको हम लोग यूज़ इतनी रियलिस्टिक और इतनी ओरिजिनल पिक्चर उसने हमें क्रिएट करके दे दी है, ठीक है। वापस हम फिट टू स्क्रीन करेंगे। ऑल्सो वापस हम जाएंगे अपनी सेटिंग्स में एंड अब हम करेंगे मॉडल 5 लाइक फायरफ्लाई इमेज 5 में। एंड ऑल्सो हम ये आर्ट वर्क देखें, ठीक है, और ये आर्ट वर्क देखें, इसमें कितना डिफरेंस है और कितना जो है वो पिक्चर हमें ओरिजिनल मिली है और कितनी नीट क्लीन मिली है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास इसकी रेजोल्यूशन है। अगर हम 2 के रेजोल्यूशन इसकी सिलेक्ट करें, ठीक है, एंड 5
फायरफ्लाई इमेज 5 में हमारे पास ओनली यही ऑप्शन आ रहे हैं। हम इसकी रेशियो सेलेक्ट कर सकते हैं, 2K सेलेक्ट कर सकते हैं। रेफरेंस इमेज हमें जो है हम यहाँ पर इसको दे सकते हैं कि हमें किस तरह की रेफरेंस इमेज चाहिए अपलोड, यहाँ से हम लोग अपलोड इमेज भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसको यहाँ पे हमारे 10 क्रेडिट्स यूज़ होंगे, हम इसको जनरेट करके देखते हैं कि इसमें क्या चेंजिंग्स आती हैं, ठीक है। लोग अगर आप लोग अडोबी जो हमने मॉडल 5 यूज़ किया है उससे हमारी पिक्चर और ज़्यादा जो है वो मैं इसको थोड़ा जूम करती हूँ और इसके पिक्सल देखें, बिल्कुल भी जो है वो ब्लर नहीं है, बिल्कुल भी इसके पिक्सल्स नहीं ब्लर कहीं से भी पिक्चर में, और कितनी ओरिजिनल और नीट एंड क्लीन उसने पिक्चर हमें क्रिएट करके दे दी है, ठीक है। ओके, सो ये हमारे जो मॉडल्स हैं उसको हमने आज यूज़ करके देखा है कि उनको यूज़ करने से डिफरेंट मॉडल्स जो हमने यूज़ किए हैं उससे हमें पिक्चर कितनी ओरिजिनल और एस्थेटिक पिक्चर्स मिलती हैं, ठीक है। सो आप लोग इसको यहाँ से अगर आप लोगों ने अपना कोई डिज़ाइन क्रिएट करवाना है तो आप लोग उसको प्रॉम्प्ट देके अपना ऑटो जनरेट अपना डिज़ाइन क्रिएट करवा सकते हैं, ऑल्सो उसको फोटोशॉप में ले जाके उसकी एडिटिंग कर सकती हैं, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग अगेन जो है वो GPT इमेज 2 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर हम GPT इमेज सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट हम लोग यहाँ पर नीचे जो हमारे ऑप्शंस हैं इसको देख लेते हैं, ठीक है, इनको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बाकी जो है बिकॉज क्लास का टाइम कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट हम लोग बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ से हम लोग इसको अपनी रेफरेंस इमेज दे सकते हैं, लाइक रेफरेंस इमेज हम लोग अपनी डिवाइस से दे सकते हैं, ऐड इमेज और ऑल्सो ब्राउज गैलरी से भी हम लोग इसको इमेज दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स हैं, ठीक है, हम लोग उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैंने अगर इसको सिलेक्ट किया है तो इसकी कितनी स्ट्रेंथ मुझे चाहिए, ठीक है। अगर मुझे लाइट चाहिए तो मैं लाइट कर सकती हूँ, अगर मुझे डार्क चाहिए तो मैं डार्क कर सकती हूँ। सो वो इफेक्ट हमारे नीचे सिलेक्ट हो गया है, ठीक है, नीचे हमारे बॉटम पर शो हो रहा है। अगर मैं इसको ये सिलेक्ट कर रही हूँ तो इसके अकॉर्डिंग मुझे वो क्रिएट कर देगा इफेक्ट। स्टाइल में अगर देखें तो हमें किस स्टाइल का चाहिए हम उसको रेफरेंस इमेज भी दे सकते हैं, एंड ऑल्सो यहाँ से हम लोग उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे इसमें चाहिए या इसमें चाहिए, इस कलर में चाहिए या इसमें चाहिए, ठीक है। सो मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ। इफेक्ट्स में अगर देखें तो अगर ऑल पर सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट्स शो हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम हमारी जो रिक्वायरमेंट है हम उसके अकॉर्डिंग अपने इफेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे जो फैंटेसी है एंड ऑल्सो ग्लिच चार्ट है, हम लोग अभी के लिए हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, ठीक है, हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। कलर एंड टोन आपको कौन सी चाहिए, गोल्डन चाहिए, कूल टोन चाहिए, ब्लैक एंड वाइट चाहिए, गोल्डन चाहिए, ठीक है, म्यूटेड कलर चाहिए, हम लोग कूल टोन सेलेक्ट कर लेते हैं। लाइटिंग आपको कैसी चाहिए, लो लाइटिंग चाहिए, लॉन्ग टाइम चाहिए, ठीक है। इसमें से आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कैसी लाइटिंग चाहिए, ठीक है। उसके बैकग्राउंड पर अगर हम गोल्डन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कैमरा एंगल, कैमरा एंगल भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि हम लोग उसको किसके अकॉर्डिंग हम उसको कैप्चर करें। अगर आप अपनी पिक्चर को कैप्चर कर रहे हैं तो आप उसको क्लोजअप से कैप्चर करना चाहते हैं या आप उसकी जो है वो लैंडस्केप फोटोग्राफी करना चाहते हैं, किस तरह आप उसकी फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम उसको अगर क्लोजअप करेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो हमारे ऑल फीचर्स यहाँ पर सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। ये बहुत ही अमेजिंग फीचर्स हैं जिससे हम लोग सेलेक्ट करके अपनी पिक्चर्स को जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है।
इस इनकी अनलिमिटेड एक्सेस है। नाउ अब हम इसको जनरेट करवाते हैं और लेट्स सी कि ये हमारे क्या चेंजिंग्स करता है हमारे डिज़ाइन में। ओके लुक, मैंने जोन से फीचर, मैंने जो भी फीचर्स ऐड किए थे उसके अकॉर्डिंग इसने मुझे पिक्चर जनरेट कर दी है मेरे प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने उसको बोला था कि मुझे इस ये वाले इफेक्ट्स ऐड कर दो इसके अंदर। लाइक हम वापस जाते हैं। ठीक है, मैंने उसको जो इफेक्ट्स ऐड करने का बोला था उसने मुझे 4 टाइप्स में पिक्चर क्रिएट कर दी है। ठीक है, ग्लिच आर्ट का बोला था उसने ग्लिच आर्ट भी ऐड कर दिया है। स्टाइल रेफरेंस मैंने उसको बताया था कि इस तरह का स्टाइल होना चाहिए। कॉम्पोजिशन रेफरेंस मैंने उसको बताया था कि इस तरह की होनी चाहिए। कूल टोन बोला था उसने, वो भी ऐड कर दिया। गोल्डन आवर्स मैंने कहा था, ठीक है, उसने वो भी ऐड कर दिया है। क्लोजअप से मैंने बोला था पिक्चर चाहिए मुझे, ठीक है, उसने वैसी मुझे पिक्चर जनरेट कर दी है। ठीक है, सो ये अगर हम लोग जो हमारा आज का टॉपिक था वो था इमेज, टेक्स्ट टू इमेज जनरेट करना, और उसके अंदर जितने बेसिक फीचर्स हैं एक इमेज को जनरेट करने के लिए हमने बेसिक से लेके एडवांस तक इसको डीपली रीड आउट कर लिया है। ठीक है, कि हम लोग टेक्स्ट टू इमेज जनरेट कैसे करवा सकते हैं, इसके अंदर जोन से AI के फीचर्स हैं हम लोग उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, किसके ऊपर कितने क्रेडिट यूज़ होंगे, एंड ऑल्सो हम लोगों ने इसको प्रॉम्प्ट कैसे डिलीवर करना है बिकॉज वो हमें उसके अकॉर्डिंग हमें पिक्चर जनरेट कर दे। एंड ऑल्सो हम लोग यहाँ से AI के कौन से मॉडल्स यूज़ करेंगे और हमें किस तरह की पिक्चर्स जो है वो मिलेंगी। हमने इसकी रोटेशन, आर्ट वर्क एंड फोटोज़ एंड ऑल्सो इसके इफेक्ट्स, और सबसे अमेजिंग जो इसके एडवांस लेवल के इसके फीचर्स हैं कि हम इसमें इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। हमें अपनी पिक्चर किस तरह की रिक्वायरमेंट है कि कैमरा उसको किस तरह कैप्चर करे, क्लोजअप से कैप्चर करे। ठीक है, या हमने उसके अंदर उसका कैसे उसके फीचर्स ऐड करनी है, हमें उसके अंदर लाइटिंग कैसी चाहिए एंड हमें उसकी टोन कैसी चाहिए। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग एडोबी फायरफ्लाई में ये फीचर्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग सेलेक्ट करके एक अच्छा प्रॉम्प्ट दे के उसके अकॉर्डिंग हमें वो हमारी पिक्चर जनरेट करके देगा। ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिक से एडवांस तक टेक्स्ट टू इमेज जनरेट इमेज आज हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आई होप कि आपको इसकी जो है वो फुली समझ आ गई होगी और आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। मेक श्योर करेंगे कि आप लोगों ने इस चीज़ की प्रैक्टिस करके आनी है। ठीक है, बिकॉज आपने जो जनरेटिव इमेज कंप्लीट किया है इसके ऊपर आपकी फुल कमांड आ जाए और आपको पता हो कि आप लोगों ने इसको कैसे यूज़ करना है और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और उसको बार बार यूज़ करें। बिकॉज उस यूज़ करेंगे तो आपको याद रहेगा, अदरवाइज हम नेक्स्ट फीचर में जाएंगे तो आप लोग भूल जाएंगे कि हमने प्रीवियस में क्या लर्न किया था और उसका क्या पर्पस था। ठीक है, सो आज हमारा जनरेटिव इमेज कंप्लीट हो चुका है बेसिक से एडवांस तक। तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है एंड मेक श्योर कि आप लोग की फुल ग्रिप और फुल कमांड इस फीचर के ऊपर आ जाए। नेक्स्ट क्लास में हम एक एडोबी फायरफ्लाई का न्यू फीचर लर्न करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपकी क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है।